हर घर तिरंगा अभियान को लेकर छिड़े सियासी घमासान में अब कमलनाथ की भी एंट्री हो गई है। कमलनाथ ने सवाल उठाते हुए अभियान को बीजेपी का ढोंग बताया। कमलनाथ ने ट्वीट के जरिए बीजेपी पर निशाना साधा है। कमलनाथ ने लिखा कि जिन लोगों को आजादी के संघर्ष में कोई योगदान भी नहीं है, जिनके दल में एक भी ऐसा महापुरुष नहीं जिसने आजादी की लड़ाई लड़ी हो और जिनका तिरंगे से कभी प्रेम नहीं रहा, वो आज तिरंगे के सम्मान की बात कर रहे हैं। कमलनाथ ने हर घर तिरंगा अभियान का महंगाई और बेरोजगारी जैसे मुद्दों से ध्यान भटकाने की कोशिश बताया है। कमलनाथ के मुताबिक जनता हकीकत जान चुकी है और अब चुप नहीं बैठेगी। ज्यादा जानकारी के साथ जी मीडिया संवाददाता राहुल मिश्रा हमारे साथ जुड़ गए हैं। राहुल, कमलनाथ का सीधे सीधे केंद्र सरकार राज्य सरकार पर हमला, बीजेपी पर हमला। सीधे यदि कहा जाए कि जो अभियान सरकार के द्वारा चलाया जा रहा है उसके ऊपर पूरी तरीके से हमला किया है कमलनाथ ने। और ये देखा जाए तो कांग्रेस पार्टी डे वन से ही यहाँ पर हर घर तिरंगा अभियान को लेकर के हमलावर है। आपने देखा होगा कि इसके पहले जिस तरीके से कांग्रेस ने यहाँ पर आरोप लगाया था कि सरकार के ऊपर कि यहाँ झंडे को बेचा जा रहा है और झंडे की खरीद फरोख्त की बात यहाँ पर की गई थी, खुद नेता प्रतिपक्ष ने इसकी बात उठाई थी। अब कमलनाथ की भी इसमें एंट्री हो गई और कमलनाथ ने सीधे तौर पे ट्वीट करके और यहाँ पर हमला किया है कि आज़ादी की जो लड़ाई थी वो आज़ादी की लड़ाई में यहाँ पर जिसका योगदान नहीं रहा है वो तिरंगे की यहाँ पर बात कर रहा है, तिरंगे की शान के बारे में बात कर रहा है। और ये लड़ाई यदि आप देखेंगी तो ये लड़ाई कई चरण में देखा जाए तो इसको, क्योंकि आपने देखा होगा कि जब कहा गया था, खुद जो राष्ट्रीय अध्यक्ष हैं उनके द्वारा कहा गया था कि तिरंगे की डीपी यहाँ पर लगानी है, सभी को डीपी लगानी है, तो सभी जो बीजेपी के तमाम जो नेता थे उन सभी ने अपनी डीपी चेंज करके, चाहे वो तमाम जो सोशल मीडिया साइट्स पे उनकी डीपी है उनको चेंज कर। राजपाल सिसोदिया जी जुड़ गए हैं। राजपाल जी, बहुत स्वागत है आपका। कमलनाथ का सीधा निशाना है बीजेपी पर, खरीद फरोख्त चलाई जा रही है। आपके बीजेपी की पार्टी में कोई भी ऐसा सदस्य नहीं, कोई ऐसा महापुरुष नहीं जिसने आजादी की लड़ाई लड़ी हो, तमाम ऐसे आरोप लगाए हैं। प्रति प्रश्न करता हूं कांग्रेस से कि राहुल गांधी जी का क्या योगदान है आजादी की लड़ाई में, तो जवाब ये आएगा कि राहुल गांधी जी का जब जन्म नहीं हुआ था। तो यही जवाब मेरा है कि 1980 6 अप्रैल को भारतीय जनता पार्टी का जन्म हुआ है, आजादी के कई सालों के बाद में। तो भारतीय जनता पार्टी के नेता का आजादी में योगदान कैसे होगा जब हमारी पार्टी की स्थापना ही 6 अप्रैल 1980 को हुई। तो कमलनाथ जी का ये बचकाना बातें हैं, बचकाना बयान है, देश को गुमराह कर रहे हैं, सरेआम गलत बात बोल रहे हैं। भारतीय जनता पार्टी का संविधान और इतिहास उठा के देख लो। राजपाल जी, गुमराह करने का आरोप तो कमलनाथ जी आप पे लगा रहे हैं कि महंगाई और बेरोजगारी जैसे मुद्दों से ध्यान भटकाने की कोशिश की जा रही है। कह रहा हूं कि भारतीय जनता पार्टी की स्थापना 6 अप्रैल 1980 को हुई जी। जिस दल की स्थापना 6 अप्रैल 1980 को होती है वह आजादी में कैसे, आजादी के आंदोलन में कैसे भाग ले सकता है, यह प्रश्न ऐसा ही हुआ ठीक जैसा मैंने पूछा था कि कोई पूछे, कोई आरोप लगाए कि राहुल गांधी का आजादी में कोई योगदान नहीं है। तो भाई राहुल गांधी जी का जन्म ही नहीं हुआ था आजादी के आंदोलन के समय पे। आज मुझसे कोई कहे कि राजपाल सिंह आप बताओ कि आपका आजादी के आंदोलन में क्या योगदान है, तो मैं ये कहूंगा कि जन्म के पहले तो मैं योगदान नहीं दे सकता ना, मैं धरती पे ही 1972 में आया, तो कैसे मैं आजादी के आंदोलन में भाग ले सकूंगा। ठीक उसी प्रकार भारतीय जनता पार्टी का अस्तित्व जो आया है वह 6 अप्रैल 1980 को आया है, तो कैसे आजादी के आंदोलन में भारतीय जनता पार्टी भाग ले सकती है, बताइए। ठीक है, तो ये सवाल तो करेंगे, लेकिन लगातार कांग्रेस की तरफ से राजपाल जी बीजेपी पर आरोप लगाया जा रहा है और ये पहली दफा नहीं है। हर घर तिरंगा अभियान अभी चलाया जा रहा है, उसके तहत भी आरोप लगाया जा रहा है कि महंगाई बेरोजगारी जैसे मुद्दों से ध्यान भटकाने की लगातार कोशिश की जा रही है बीजेपी की तरफ से। महंगाई बेरोजगारी अलग बात है, राष्ट्रीय स्वाभिमान की बात अलग है। आज देश 75वीं जो है अमृत महोत्सव मनाने जा रहा है, 75वीं वर्षगांठ मना रहा है आजादी की। पूरे देश में उत्साह का वातावरण है, पूरे देश का नागरिक उत्साह के साथ में तिरंगा फहराना चाह रहा है और सरकार ने आह्वान किया है, माननीय मोदी जी ने तिरंगा हर घर तिरंगा अभियान का आह्वान किया है। राजपाल जी, अभी आप सवाल कर रहे थे तो मैं के मिश्रा जी हमारे साथ जुड़ गए हैं कांग्रेस से, उनसे ही सवाल पूछ लेती हूँ। के जी, बहुत स्वागत है आपका। हमारे साथ राजपाल सिसोदिया जी मौजूद हैं। सवाल पूछ रहे थे कांग्रेस से कि बताइए राहुल गांधी जी का क्या सहयोग रहा है भारत को आजादी दिलाने में। देखिए, राहुल गांधी जी तो उस वक्त पैदा नहीं हुए थे
यही जवाब उम्मीद कर रहे थे राजपाल जी। मगर उस वक्त जो पैदा हुए थे इसमें गोलवलकर, सावरकर, मोहन भागवत, ये सब इनका क्या योगदान है आप बता दीजिए। मैं भी उस वक्त पैदा नहीं हुआ था, तो जब पैदा ही नहीं हुआ कोई व्यक्ति उस व्यक्ति का, तो प्रश्न पूछना अपनी अकल पर तरस आता है। तो सर उसी तरीके से राजपाल जी जवाब दे रहे हैं कि जब भाजपा उस समय बनी नहीं थी पार्टी, तो कैसे योगदान? भाजपा ने बार बार नाम बदले, पहले हिंदू महासभा थी, फिर जनसंघ था, फिर आरएसएस हुआ, फिर जनता पार्टी हुई, फिर भारतीय जनता पार्टी हुई, अब कुछ और हो जाएगी। राहुल मिश्रा हमारे साथ लगातार जुड़े हुए हैं। राहुल, आप सवाल करना चाहते हैं, कीजिए। के मिश्रा जी, राहुल मिश्रा बोल रहा हूं मैं ये सवाल आखिर में जब हर घर तिरंगा अभियान चलाया जा रहा है जब हर घर तिरंगा अभियान सरकार के द्वारा चलाया जा रहा है, तो आखिर में इस तरीके का सवाल बार बार ये क्यों उठाया जा रहा है? चूंकि अब आपके खुद ही पूर्व मुख्यमंत्री कमलनाथ जी के द्वारा अब ये कहा जा रहा है कि इसमें योगदान नहीं रहा है। जो राज्यपाल जी का सवाल है कि इनकी पार्टी का जन्म जो है 1980s में हुआ है, तो आखिर में ये कैसे फिर उसके बाद उनका योगदान यहाँ पे कैसे रहेगा, ये सवाल इन लोगों का पूछा जा रहा है। लेकिन आप जबकि कह रहे हैं जनसंघ की बात कर रहे हैं, आप बताइएगा कि पार्टी का जन्म अभी हुआ है, विचारधारा तो पहले से थी, और इनके जो नायक हैं वो तो आजादी के दौरान आप जनसंघ की बात कर रहे हैं, आप जनसंघ की बात कर रहे हैं। आप मैं आरएसएस की बात कर रहा हूँ, जो इनके पूज्य पिताजी हैं, उस राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ की बात कर रहा हूँ जिससे रिमोट से भाजपा चलती है। अरे कमलनाथ जी काय की बात कर रहे साहब, वो तो बता दो आप। मेरा प्रश्न है के मिश्रा जी से कि कमलनाथ जी भारतीय जनता पार्टी का लिख रहे हैं सीधा सीधा, तो उनको समझाओ ना जरा आप जाके कि वो जनसंघ लिखे या आरएसएस लिखे। जनसंघ भी आजादी के समय में कर रही है, कर लो आप। जनसंघ भी आजादी के नाम पर भारतीय जनता पार्टी नेतागिरी अब कर रही है, तिरंगे को बेच रही है, इसलिए कमलनाथ जी भारतीय जनता पार्टी से बात कर रहे हैं। ठीक है राजपाल जी, के जी, कब किसका जन्म हुआ, किसका सहयोग रहा, ये तो बात की बात है। अभी जो मुद्दा है वो ये है कि आरोप लगाया जा रहा है कांग्रेस की तरफ से कि भाजपा कोशिश कर रही है महंगाई, बेरोजगारी जैसे मुद्दों से लोगों का ध्यान भटकाने की, यही आरोप लगाया गया है। इस पे चर्चा तो लगातार चलती रहेगी, क्योंकि लगातार ये सवाल उठता है, चाहे कोई भी अभियान हो, इस पे लगातार ये आरोप तो लगाए ही जाते हैं। लेकिन फिलहाल आप दोनों का धन्यवाद हमारे साथ जुड़ने के लिए। राहुल, आपका भी धन्यवाद तमाम जानकारियों के लिए।